नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर बार एक नए विषय पर चर्चा होती है। इस बार ग्रह जो होते हैं इनके कारकत्व के ऊपर विचार करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके कारकत्व क्या हैं। इनके कुंडली में जब ये बैठे होते हैं तो हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जब ये बली होते हैं तो किस प्रकार का ये रिजल्ट देते हैं, हर ग्रह का अपना अलग रिजल्ट होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में फल दीपिका के ग्रह भेदा अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। उसमें श्लोक के जरिए से भी समझाया गया है। तो आइए जानते हैं ग्रहों के कारकत्व के बारे में। एक एक करके अलग अलग ग्रह जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य के कारकत्व के बारे में बात करेंगे। ग्रह भेदाध्याय में श्लोक दिया हुआ है, ताम्र स्वर्ण पितृ शुभ फलम, चाम सौख्य प्रतापम, धैर्य शौर्य समिति विजयम, राजसेवम प्रकाशम, शैव कार्य वनगिरि गतिम, होम कार्य प्रवत्तम, देवस्थान कथयतु, बुद्ध स्ते क्षणयु बुद्ध साह मरकातम। अर्थात सूर्य का कारकत्व जो होता है तांबा सोना, पिता का शुभ फल, अपना शुभ फल, सुख प्रताप, धैर्य, शूरता, युद्ध में विजय, राजकीय सेवा में प्रसिद्धि, कार्यकारी कल्याणकारी कार्य, वन पर्वत आदि में भ्रमण, हवन आदि कार्य, मंदिर, तीखापन, उत्साह का विचार सूर्य से किया जाता है। ये सब जब सूर्य बली होता है तो इससे ये विचार किया जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का भी श्लोक ये दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके बारे में भी कारकत्व चंद्रमा का क्या होता है। चंद्रमा के बारे में आप माता का विचार कर सकते हैं, मन की प्रसन्नता का विचार कर सकते हैं, कल्याण और सफ़ेद वस्तुएं इससे आप देख सकते हैं। चंद्रमा से भौतिक सुख साधन, मीठे फल फूल, फसल और खेती कृषि को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चांदी, चीनी, दूध, वस्त्र, जल, इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। स्त्री का सुख, आराम से भोजन, शरीर सुख, रूप का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा से इस तरह का विचार आप कर सकते हैं अगर चंद्रमा बली है तो। इसी प्रकार से मंगल का कारकत्व जो होता है, मंगल का कारकत्व के बारे में भी श्लोक दिया गया है। ये मंगल से आप धैर्य, मन की स्थिरता, मनोबल, ये सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। सत्व, जमीन से होने वाला लाभ, भाई का सुख, क्रूरता भी मंगल से आती है। युद्ध, साहस, द्वेष भाव, शत्रुता, रसोई, आग संबंधी चीजें, सोना। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र भी हैं। उत्साह है, दूसरी स्त्री से प्रेम संबंध या शारीरिक संबंध, झूठ बोलना, मन की वैचारिक उच्चता, पाप, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं ये मंगल से आप इनका विचार कर सकते हैं। बुध की बात करेंगे। बुध का कारकत्व जो होता है इसके बारे में ये श्लोक दिया हुआ है। बुध जो होता है वाणी का कारक होता है, तो आपको पता होगा व्यापार का कारक होता है। तो बुध को विद्वता, पांडित्य, सुंदर वाणी, कला में निपुणता, विद्वानों का सत्कार, और इसको मामा से भी देखा जाता है बुध से।
वाणी की चतुरता, क्योंकि बुद्ध अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति वक्ता अच्छा होता है। उपासना, विद्या, तर्क शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, वैष्णव शक्ति। आमोद प्रमोद के स्थान, कला कौशल, बंधु बांधव, युवराज पद व युवराज से संबंध, भांजा आदि का विचार, ये सब बुद्ध से करना चाहिए। ये बुद्ध के कारकत्व हैं। बुद्ध अगर अच्छा होता है तो अच्छा वक्ता के साथ साथ बहुत अच्छी वाणी होती है। इसके अलावा गुरु का विचार करेंगे। गुरु के बारे में भी श्लोक दिया हुआ है। गुरु तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज्ञानवान होता है व्यक्ति। अगर गुरु बली होता है कुंडली में तो ज्ञान, सद्गुण, पुत्र, मंत्री संबंध। गुरु अगर अच्छा होता है तो राजनीति में भी सफलता दिलाता है। अगर आप राजनीति में हैं तो मंत्री पद देता है। आचरण, आचार्यता, महत्व, वेद शास्त्रों का ज्ञान व इसके अलावा विचार, सब प्रकार की उन्नति, सद्गति, देव ब्राह्मणों की भक्ति, पति सुख सम्मान, दया का विचार गुरु से करें। ये अगर गुरु अच्छा होता है, बली होता है तो बहुत अच्छा माना गया है गुरु। और शुक्र को भी बहुत अच्छा माना गया है कुंडली में। अगर व्यक्ति के लिए शुक्र जो होता है, भौतिक जितने सुख होते हैं वो शुक्र से मिलते हैं। तो शुक्र का कारकत्व जो होता है इसके बारे में भी ये दिया हुआ है श्लोक। शुक्र से ज़्यादातर जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। शुक्र से संपत्ति, वाहन, वस्त्राभूषण, शौक की चीज़ें, खजाना, धन, आमोद प्रमोद, स्त्री पुरुष सुख, सुगंध, फूलों का शौक, काम, व्यापार, बिस्तर सुख, सेज सुख, मकान, ये सब जो होता है शुक्र से प्राप्त होता है। स्त्रियों से संबंध, विलास, विवाह कार्य, उत्सवों का विचार शुक्र से किया जाता है। शुक्र अगर अच्छा होता है व्यक्ति की कुंडली में तो व्यक्ति बहुत भौतिक जीवन जीता है, बहुत ही लग्जरियस जिसको लाइफ बोलते हैं वो जीवन जीता है। इसी प्रकार से शनि का कारकत्व जो होता है, शनि अगर बली है तो उसका विचार जो होता है अच्छी चीज़ों से होता है, जैसे कि आयु, मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, नौकर, बदनामी, निंदित कार्य, विपत्ति, स्थिरता, नीच लोगों से प्राप्त सहायता, भैंसे, कर्ज, लोहा, दास्ता, कृषि के उपकरण, जेल यात्रा व बंधन का विचार शनि से करें। मतलब ये अगर अच्छा नहीं है तो इसमें जो ये चीज़ें बताई गई ये हो सकती हैं। अगर शनि अच्छा है तो इसके विपरीत शनि बहुत अच्छा फल देता है। जैसा कि अब इसमें लिखा है कि पुराने विद्वानों ने लिखा है कि लोहा जो होता है कभी कभी फल जाता है। आपने देखा होगा कि शनि अगर अच्छा है तो लोहे की कोई भी चीज़ लेता है व्यक्ति या लोहे का बिजनेस करता है तो बहुत फल जाता है, उसका व्यापार बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि लोहे का अगर व्यापार कर लिया या लोहे का कोई सामान खरीद लिया तो नुकसान होता रहता है उसको। तो ये शनि के ऊपर है कि अगर वो बली है तो इसके विपरीत होता है, और अगर निर्बल है तो इन सब चीज़ों का विचार इससे कर सकते हैं आप। शनि बनाता भी बहुत है और बहुत जल्दी बिगाड़ देता है, जैसा आपको पता होगा। तो आइए कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। ये कुंडली है स्वामी विवेकानंद जी की। इस कुंडली में गुरु जो है उच्च योगी गुरु हैं। चंद्र के साथ में है, चंद्र युक्त होकर परम शुभ व तप स्थान में है। गुरु उपचय भाव के स्वामी भी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं गुरु। मुख भाव का स्वामी है। गुरु की बलवत्ता से ज्ञान, सद्गुण, शास्त्र ज्ञान, विद्वता व सम्मान भरपूर दिखता है। यही वास्तविकता भी है। केवल बलि कारक से फल विचार का यह उदाहरण है। बलि शनि से पतितता, अभाव, अपमान का अभाव, बदनामी का अभाव दृष्टिगोचर होता है।
आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ग्रह हैं इनके कारकत्व के बारे में ये कुंडली के माध्यम से उदाहरण दिया हुआ है। इसी के साथ ये पृथ्वीराज कपूर जो हमारे राज कपूर जो थे हीरो थे, उनके फादर हैं पृथ्वीराज कपूर, उनकी कुंडली है। इसमें बुध की बलवत्ता शुभ भाव स्थित है। बुध उच्चगत चंद्र दृष्ट है, उच्च चंद्रमा जो है उससे दृष्टि में है। इस कारण से कलाकार थे। कला कौशल की उन्नति दिखती है। केवल कारकत्व से यह फल दिखता है। शुक्र से भी नृत्य ज्ञान कला आदि की वृद्धि, नाट्य शिल्प में समर्पण भाव स्पष्ट है। कलाकारों की कुंडलियों में बुध शुक्र की शुभ स्थिति ज़्यादातर देखने को मिलती है। कलाकार जितने भी होंगे उनमें उसमें बुध और शुक्र की शुभ स्थिति मतलब देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया है। विद्वानों ने, पुराने जितने विद्वान हैं हमारे, उन्होंने लिखा है। तो इसी प्रकार से जो ग्रह होते हैं इनके कारकत्व के बारे में साफ दिखता है कि इनके कारकत्व जो होते हैं उसी हिसाब से फल देते हैं। अब वो बात अलग की होती है कि वो कुंडली में किस प्रकार से बैठे हैं। अगर बली हैं तो अच्छे फल देते हैं, और अगर बली नहीं है तो वो निगेटिव फल देते हैं। तो इस प्रकार से इनका विचार करना चाहिए ग्रहों का। वो अलग बात है कि वो कुंडली में अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं, तो भाव के हिसाब से भी वो फल देते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि ग्रहों के कारकत्व कौन कौन से होते हैं, उनका विचार किस प्रकार किया जाता है। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।